देख रहे हैं रास्ते कई, सबको नहीं अपनाना है। देख रहे हैं रास्ते कई, सबको नहीं अपनाना है। जा रहा है धीरे धीरे, जा रहा है धीरे धीरे, कीमती टाइम उसको नहीं गंवाना है, उसको नहीं गंवाना है। गुड इवनिंग बच्चों, आज हम जो करने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। जितने भी छठी क्लास के बच्चे हैं ध्यानपूर्वक सुन लेना, ध्यानपूर्वक देख लेना बेटा। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है, भूगोल का पहला अध्याय जो हम करने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। आप देख रहे हो उसका क्या नाम है, क्या नाम है बेटा? सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी में बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, पहले से लेकर लास्ट तक। और जो हम आखिर में बच जाएंगे, जो अभ्यास के जितने क्वेश्चन हैं, आंसर हैं, वे भी मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा। ठीक है, देखो आप बिल्कुल आसान तरीके से उन प्रश्नों को कर देंगे। मैं पहले आपको बिल्कुल जो अपना अध्याय, जो पाठ है, बिल्कुल आसान तरीके से बता दूंगा मैं इसमें क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या क्या आया हुआ है इसमें, और इसके अभ्यास के क्वेश्चन जो ऑप्शन टाइम वे किस प्रकार करने हैं, जो बड़े क्वेश्चन है वे किस प्रकार करने हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको करवाने वाला हूं सौर मंडल में पृथ्वी। जो आप अध्याय या पाठ को देख रहे हो, जो चैप्टर है हमारा आज का, क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। देखो बेटा इसमें है ना बिल्कुल मैं देखो नॉर्मल चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं बिल्कुल सही तरीके से। देखो इसमें आप देख रहे हो पाठ का क्या नाम है, सौर मंडल में पृथ्वी। तो शुरुआत करते हैं सौर मंडल में पृथ्वी, तो सौर मंडल से ही शुरुआत करते हैं। सौर मंडल क्या होता है सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा। तो सौर मंडल क्या होता है बेटा? सौर मंडल क्या होता है? सौर मंडल होता है जिसमें ग्रह होते हैं, जिसमें पृथ्वी है, जिसमें तारे हैं, उपग्रह है, उल्का पिंड है, और जितने भी ये वो मैंने बताया आपको खगोलीय पिंड है, जितने भी खगोलीय पिंड है वे सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल बनाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। और जो ये इसमें दे रखा है ना, जो अपनी जो पुस्तक में जिसे जो पाठ को दे रखा है, आप एक बार पढ़ लेना। लेकिन मैं इसके अकॉर्डिंग टू नहीं करवाऊंगा, लेकिन इस प्रकार करवाऊंगा जो अभ्यास के जितने भी प्रश्न है ना, बिल्कुल आसान तरीके से आप कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है बेटा, देखो इनमें जो मेन पॉइंट बनते हैं ना वो बिल्कुल आसान है। मेन क्या पॉइंट बनते हैं? सबसे पहले मैं लिख दूं तो सौर मंडल। ठीक है, क्या है? सौर मंडल। सौर मंडल हो गया। ठीक है बेटा, खगोलीय पिंड हो गए। मैं सभी बताऊंगा खगोलीय पिंड क्या होता है, और ये जो भी उल्का पिंड क्या होता है, खगोलीय क्या हो गया? खगोलीय पिंड, पिंड, उल्का पिंड, उल्का पिंड। बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, आराम से करेंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है हमको। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा चीज आएगी, पूरा ब्रह्मांड करेंगे हम। पूरा ब्रह्मांड क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड। ठीक है, इसमें आकाशगंगा हो जाएगी, इसमें ध्रुव तारा आपने सुना होगा वो भी हो जाएगा, इसमें शुद्ध ग्रह कौन से होते हैं वे भी करवाएंगे हम। उल्का पिंड, उपग्रह, ग्रह, सब कुछ करवाएंगे। ठीक है, तो मैं अलग अलग करवाऊंगा। देखो सौर मंडल क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बताऊं। ये जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं ना, जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं ना, वे मिलकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल का निर्माण कर देते हैं भाई। ठीक है, सभी मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? सभी खगोलीय पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण कर देते हैं। ये खगोलीय पिंड क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? खगोलीय पिंड में आ जाते हैं बेटा, सबसे पहले मैं आपको बात करूं तो तारा आ गया। ठीक है, ग्रह आ गए, ग्रह आ गए। ठीक है, उपग्रह आ गए। ठीक है, उपग्रह आ गए। और क्या आ गया भाई? फिर मैं बात करूं तो शुद्ध ग्रह आ गए। ठीक है, शुद्ध ग्रह। ठीक है बेटा, तो मतलब ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? ये सभी मिलकर ये सौर मंडल का निर्माण कर देते हैं भाई। ठीक है, सौर मंडल का निर्माण कर देते हैं। तारा क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, ग्रह क्या होता है, शुद्ध ग्रह क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम तारा क्या होता है, एक एक डिटेल से बता दूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा तारा क्या होता है। ठीक है, देखो तारा, तारा क्या होता है?
तारा, सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए तारा एक क्या है, खगोलीय पिंड है, क्योंकि हमने खगोलीय पिंड के कौन कौन क्या क्या होते हैं खगोलीय पिंड वे लिखे हैं, ठीक है। और ये सभी खगोलीय पिंड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। सभी खगोलीय पिंड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो तारा एक क्या है, तारा एक खगोलीय पिंड है। ग्रह क्या है, ग्रह एक खगोलीय पिंड है, उपग्रह भी खगोलीय पिंड है और क्षुद्र ग्रह भी एक खगोलीय पिंड है, ठीक है। अंतरिक्ष में जितनी भी वस्तुएं वे सभी खगोलीय पिंड है बेटा, ठीक है। ध्यान से देखना है, मैं कैसे करवा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। तो खगोलीय पिंड ये हो गई, अंतरिक्ष में जितनी भी चमकती हुई चीजें हैं वे खगोलीय पिंड है बेटे, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम तारा को कर रहे हैं। मैं आपको तारा क्या होता है, तारे कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह के तारे होते हैं, कौन कौन से तारे हैं जो हम प्रमुख रूप से लेते हैं उनको, ठीक है। तो मैं बात करूं सबसे पहले तारा क्या होता है, जिसके पास खुद की ऊर्जा हो, खुद की ऊर्जा हो, खुद का प्रकाश हो, खुद का प्रकाश हो, खुद की ऊर्जा हो, जिसके पास, जिस उल्का पिंड के पास ये दोनों चीजें हैं, ऊर्जा और प्रकाश, ठीक है, वो क्या होता है, वो तारा कहलाता है। तो मैंने क्या बताया, ऊर्जा और प्रकाश, जिस खगोलीय पिंड के पास खुद की ऊर्जा होती है और खुद का प्रकाश होता है, वो क्या होता है, वो तारा होता है बेटा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल आसानी से करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। हम कह सकते हैं खुद की आग, ऊर्जा आग बोले तो बेटा आग, अग्नि, खुद की आग हो जिसके पास और खुद का प्रकाश हो जिसके पास, वे तारा होता है। वो किसके पास होती है, मतलब जिस खगोलीय पिंड के पास। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि तारा क्या होता है, ठीक है, तारा क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, जिस खगोलीय पिंड के पास, जिस खगोलीय पिंड के पास खुद की आग या ऊर्जा होती है, खुद का प्रकाश होता है, खुद की आग या खुद का प्रकाश होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम तारा कहते हैं, ठीक है बेटा। आगे ही समझ में बात। और तारे के जो जितने भी तारे हैं उनके बारे में मैं पहले बताऊंगा आपको। तारा या मतलब किस किस प्रकार के तारे हैं, तारों की क्या मतलब खूबी है, सभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर तारों का ही जिक्र कर रहे हैं हम, तो तारों के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे हो गया सूर्य, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है, सूर्य भी एक तारा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सूर्य के बारे में भी हम करेंगे। और जो ध्रुव तारा, आपने नाम सुना होगा ध्रुव तारा, ठीक है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। सप्तऋषि तारे, ठीक है, सप्तऋषि तारे जिसको बिग बियर और अर्सा मेजर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, बिग बियर और अर्सा मेजर के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं, ये सप्तऋषि को, तारों को भी, तारों को जानते हैं, ठीक है बेटा। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया होगा तारे क्या होते हैं। तारे वे होते हैं जिसके पास खुद की आग और खुद की जो प्रकाश होता है, ठीक है। तो तारा, ठीक है, तारा सबसे पहले मैं बात करूं सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो सबसे बड़ा तारा कौन सा है, मैंने अभी अभी बताया सूर्य भी एक तारा है। और सूर्य वो तारा है कि सबसे बड़ा तारा है सूर्य, ठीक है, वह तारा है जो सबसे बड़ा तारा है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो हम कह सकते हैं कौन सा है, सबसे बड़ा तारा सूर्य है, ठीक है। सूर्य जो सूरज को हम तारों का मुखिया भी कहते हैं भाई, ठीक है, सूरज को हमें तारों का मुखिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तारों का मुखिया कौन होता है, तो तारों का मुखिया सूरज होता है बेटा। तो लगातार देखते रहना है, ठीक है, सभी चीज बताऊंगा मैं। सूरज के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। सूरज में भी खुद का प्रकाश है, ठीक है, खुद की आग है सूरज के पास, तो ये भी एक तारा है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा तारा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अभी अभी मैंने जिक्र किया था ध्रुव तारा, ठीक है बेटा। ध्रुव तारा क्या, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा क्या है, ठीक है। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा अगर कभी भी आ जाए, ध्रुव तारा सबसे प्राचीन तारा माना जाता है। प्राचीन मतलब सबसे पुराना तारा माना जाता है, ठीक है, मतलब बहुत वर्षों पहले का, ठीक है, सबसे पुराना तारा माना जाता है, प्राचीन लिख देते हैं हम,
लिख लेना बेटा, अगर समझ में नहीं आता प्राचीन को आप पुराना लिख सकते हो, प्राचीन तारा। ठीक है, इसकी एक और खूबी है, ये उत्तर दिशा में मिलता है बेटा, ये उत्तर दिशा में मिलता है। ठीक है, कभी भी आप लोग देख लेना अपने उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा तारा दिखाई देगा आपको, तो वो कौन सा है, वो ध्रुव तारा। ठीक है, हम कह सकते हैं पहले हमारे पूर्वज, मतलब हमसे पहले दादा परदादा, हमारे दादाओं के दादा, ठीक है, हमारे दादा थे, उनके भी दादा, उनके भी दादा, जो दिशा का पता लगाते थे। आजकल तो हमको वैसे ही पता चल जाता है, आजकल तो इतने मैप हो चुके हैं, इतने मतलब इतनी मशीनें आ चुकी हैं, हमको उसी समय पर बता देते हैं कि कौन सी दिशा किस साइड है। लेकिन उस समय पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन और किस तरीके से वे जानते थे कि कौन सी दिशा किस तरफ है। तो ठीक है, तो वो किस तरीके से थे, वो देखते थे ध्रुव तारा को, रात को वो ध्रुव तारा को देखते थे, ध्रुव तारा किस साइड है, और उनको पता था कि ध्रुव तारा उत्तर साइड, उन्होंने कह दिया कि ध्रुव तारा उत्तर साइड है। ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, पूर्वज थे, वे दिशा का पता लगाते थे, वे मानते हैं कि ये सबसे प्राचीन तारा है और ये उत्तर दिशा में मिलता है भाई। ठीक है, ये उत्तर दिशा में मिलता है। फिर हमने जिक्र किया था किसका, सप्तऋषि ताराओं की। ठीक है, सप्तऋषि, ये सभी जो मैं करवा रहा हूं ना, एक क्वेश्चन आपने कॉपी में लिखना है बेटा। ठीक है, एक मैंने तारा का बारे में बताया, वह खगोलीय पिंड जिसके पास खुद की आग होती है, यानी खुद की ऊर्जा और खुद का प्रकाश होती है, वह उसको हम तारा कहते हैं। ठीक है, उस खगोलीय पिंड को हम तारा कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा तारा कौन सा है, सूर्य सबसे बड़ा तारा है। ठीक है, ये भी हमको लिखना है। ठीक है, और सूर्य को तारों का मुखिया, ब्रह्मांड का मुखिया भी कह सकते हैं हम अंतरिक्ष जितना सौरमंडल का मुखिया कौन सा है, सौरमंडल का मुखिया भी सूर्य है, क्योंकि सूरज के प्रकाश से बहुत ज्यादा ग्रह चमकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पृथ्वी जो ग्रह है ये सूरज के प्रकाश से चमकता है। हम आगे करेंगे ग्रहों के बारे में भी, पहले तारों के बारे में देख लो बेटा। फिर हमने किया था ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है, ध्रुव तारा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर जो क्वेश्चन में पूछा जाता ध्रुव तारा क्या है, तो ध्रुव तारा क्या है, ध्रुव तारा सबसे प्राचीन तारा है, इसको हम उत्तर दिशा में देख सकते हैं। और ध्रुव तारा का प्रयोग हमारे पूर्वज, हमारे दादाओं के दादाओं के दादा, वो दिशा किस साइड, उत्तर दिशा का पता लगाते थे ध्रुव तारा को देखकर। ठीक है, आगे बात समझ में इस प्रकार लिखना है। फिर मैंने आपको बताया कि सप्तऋषि, क्या, सप्तऋषि, सप्त आपने संस्कृत भाषा में सप्त को क्या कहते हैं, सप्त सात होता है बेटा। ठीक है, सप्त सात होता है, सात तारों का समूह है, सात तारों का समूह है, सात तारों का समूह है। ठीक है, सात तारों का समूह क्या कहलाता है, सप्तऋषि, सात तारों का समूह है। तो बेटा अगर कभी भी आपको पता लगे कोई कुछ थोड़ा बहुत अपने घर में कोई जानकार है जो थोड़ा बहुत जानता है तारों या सप्तऋषि इनके बारे में, तो उससे पूछना कि कौन से हैं, और रात को बिल्कुल आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस आकृति में मिलेंगे वे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये कौन सा चिन्ह है बेटा, प्रश्नवाचक चिन्ह, इस आकृति में आपको मिल जाएंगे, आप देखना। ठीक है, ध्रुव तारे के पास ही मिलेंगे ये। ठीक है बेटा, क्या, सप्तऋषि तारे हैं जितने भी, ये आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह मिलेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, अंतरिक्ष में देखना आप रात को, कभी भी घर वालों से पूछकर देखना ये कौन सी साइड है वे सात तारे जिसने प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया है। हमने आज पढ़ा है क्या, और उनको क्या कहते हैं, सप्तऋषि, सात तारों का समूह है। और ये बेटा बार बार ये पूछा भी जाता है, और फिर से पूछ लेंगे कि सप्तऋषि को और किस किस नाम से जानते हैं, तो सप्तऋषि को और किस किस, जो मैं बोल रहा हूं ना, सप्तऋषि को किस किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन हमने लिखना है। सप्तऋषि को किस नाम से जानते हैं, तो सप्तऋषि को जानते हैं बिग बियर, क्या बेटा, बिग बियर। ठीक है, सप्तऋषि को बिग बियर के नाम से भी जानते हैं और अर्सा मेजर के नाम से भी जानते हैं, अर्सा मेजर। मैं आपको हर क्वेश्चन हर पॉइंट करवाऊंगा बेटा, आपकी किताब में हर कुछ दे रखा ना, उससे भी ज्यादा करेंगे हम।
ठीक है, क्योंकि हमको ज़्यादा बनना है, हमको और भी अच्छा बनना है, ठीक है, और अच्छा बनने के लिए और भी अच्छा करना पड़ेगा, और हम सबसे अच्छा करेंगे, ठीक है, सबसे अच्छा करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो सप्तऋषि तारा के कौन सा है, तो हमको पता चल गया कि ये 7 तारों का समूह है, और इनका प्रश्नवाचक चिन्ह इन्होंने अंतरिक्ष में प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया हुआ है, ठीक है। और इनको हमें बिग बियर के नाम से भी जानते हैं, अर्सा मेजर के नाम से भी जानते हैं। आ गई बेटा बात समझ में, ठीक है, तारों का पता चल गया ना, ठीक है, हम तारों का पता चल गया, ठीक है बेटा। आगे देखना, अब आगे मैं कौन सा पॉइंट, देखो आपकी बुक में जितने भी मेन पॉइंट बनते हैं ना, मैं आपको सभी करवा दूंगा, आप टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। जितने भी पॉइंट बनते हैं मैं छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी, ठीक है। और कुछ रह गया इसमें, मैं आपको बता दूं कि इसमें ये हो गया, ये होगा, हाँ सूर्य देखो बेटा, सूर्य, अगर सूर्य की बात करें तो बहुत बार ये पूछ लिया जाता है आपसे कि सूर्य की हमसे कितनी दूरी पर है सूर्य हमसे, ठीक है, सूर्य की दूरी और पृथ्वी की दूरी के बारे में बताओ, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ बेटा, इसकी दूरी हो जाएगी, सूर्य की पृथ्वी से दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन लिख लेना है, सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है, तो 15 करोड़ लिख लेना बेटा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। देखो समय कितना भी लग जाए, लेकिन बिल्कुल गजब तरीके से पढ़ना है, जोश में और होश में पढ़ना है बेटा, ठीक है। सबको ऐसा लगे कि बच्चों ने खा क्या लिया है, सब कुछ तो आता है भाई, सब कुछ आता है, ठीक है, अच्छी तरीके से करना। तो तारा जितने भी थे तारे हमने सब कुछ कर लिया, और मैं आगे चल कर ये इनमें से जितना भी कुछ बच गया है ना, आगे पॉइंट में लगातार करते रहेंगे बेटा, लगातार देखते रहना, 1 मिनट रुकना। मैंने जो आपके लिए ना गजब जो चीज़ बनाई है ना, अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने खुद के दिमाग से पढ़ाएंगे, नहीं कॉपी मार के नहीं, अपने देसी तरीके से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन काम करके लाना है, ठीक है, पीछे नहीं हटना भाई, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं ना, तो आपको भी करके दिखानी है, ठीक है, कमज़ोर नहीं बनने का भाई, ठीक है। अगर कमज़ोर हो गए तो फिर यार नहीं बनेगी बात। हम ये सोच रहे हैं हमारे बच्चे सबसे ताकतवर हो, शरीर में भी और दिमाग में भी, पढ़ाई में भी बेटा, ठीक है। देखो तारा किस किस के समझ में आ गया हुआ सबको, ठीक है, तारे के बारे में हमने सब कुछ कर लिया। और एक मैं, अगर आप कॉपी में लिख रहे हो ना, बिल्कुल सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे तारा, तो तारा के जो नीचे मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं ना, वो तारा के एक टॉपिक में कर लेने हैं आपको, ठीक है, तारा के एक टॉपिक में कर लेने हैं, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता भाई ग्रह आ गया, और अब हम ग्रह के बारे में करेंगे बेटा। क्या गया, ग्रह आ गया, ग्रह के बारे में करेंगे। सबसे पहले तो हमको पता है कि ग्रह क्या है, ग्रह एक खगोलीय पिंड है, उपग्रह भी खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह भी खगोलीय पिंड है, तारा भी एक खगोलीय पिंड था। तो ये ही है कि ग्रह एक खगोलीय पिंड है। ग्रह क्या है, एक खगोलीय पिंड, सभी को पता है ग्रह क्या है, ग्रह एक खगोलीय पिंड है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, तारा हमने जो बताया था कि तारा क्या होता है, जिसके पास खुद की आग होती है, खुद की ऊर्जा होती है, खुद का प्रकाश होता है, उसको हम तारा कहते हैं। तो ग्रह क्या होता है ये हमको अब बताना है, ग्रह क्या होता है, ठीक है। ग्रह वह खगोलीय पिंड जिसके पास न तो खुद की ऊर्जा होती है, नहीं होती है, और न ही खुद का प्रकाश, ठीक है। इसके पास ऊर्जा भी थी और इसके पास प्रकाश भी था, और ग्रह के पास न तो ऊर्जा है खुद की और न ही खुद का प्रकाश है, उसको हम ग्रह कहते हैं, ठीक है बेटा। बिल्कुल आसान है, ठीक है। ग्रह क्या होता है, न तो खुद के पास अपनी आग है,
न ही ऊर्जा है और न ही अपनी जो प्रकाश है। ठीक है, इसके पास अपनी आग भी थी और प्रकाश भी था। वे तारे होते हैं। और ग्रह क्या होते हैं? जिसके पास न ही ऊर्जा होती है और न ही आपका प्रकाश होता है खुद का। ठीक है, तो अब ये है कि जो पृथ्वी होती है ना, वो भी तो एक ग्रह है। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रह कितने हैं। जो अब तक खोज की गई है ना, तो 8 ग्रह मिले हैं। तो 8 जितने ग्रह हैं उनको प्रकाश कहाँ से मिलता है, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो हमारा पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है। तो पृथ्वी पर इतना प्रकाश किस प्रकार है? तो आप सभी को पता होगा कि सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी चमकती है बेटा। सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी चमकती है और सूर्य एक तारा है। तो तारा जितने भी मतलब तारों के प्रकाश से हम ये ग्रह चमकते हैं भाई। और सबसे ज्यादा प्रकाश देने वाला सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से ये ग्रह होते हैं, इनके ऊपर प्रकाश होता है तो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, तो इनको जितनी ऊर्जा मिलती है ना, तो वो तारों से मिलती है। जितना प्रकाश मिलता है ना, वो तारों से मिलता है। किन को मिलता है? ग्रह को मिलता है। और ग्रह के पास खुद की ऊर्जा भी नहीं होती और खुद का प्रकाश भी नहीं होता। और ग्रह क्या है? ग्रह एक खगोलीय पिंड है। ग्रह कौन सा खगोलीय पिंड है? ग्रह वह खगोलीय पिंड है जिसके पास न ही खुद की ऊर्जा होती है और न ही खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, लगातार देखते रहना बेटा। और मैं आपको करा दूं अब ग्रह करवाएंगे। ठीक है बेटा, ग्रह की परिभाषा आपने लिख ली होगी। ग्रह क्या होता है ये आएगा। तो अब ये है कि एक मैंने अभ्यास का क्वेश्चन देखा आपका, उसमें क्या है, तारा और ग्रह में क्या अंतर है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से बता सकते हो। तारा मैंने बता दिया ना, इसके पास तो इसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब देख लेना क्या अंतर है, ये कमेंट करके आप बताना है। ठीक है, इनमें क्या अंतर है। ठीक है, आप लिख के बताओगे मेरे को क्या अंतर है। देखते हैं किस किस को आ चुका बेटा है। ठीक है, तो देखो अब ग्रह के बारे में कर रहे थे हम, तो इस ग्रह के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रहों की संख्या की बात करें तो ग्रह की संख्या 8 होती है। ग्रह की संख्या 8 होती है। तो ग्रह की संख्या 8 होती है। तो इसको देखो, एक गजब की ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ग्रह याद करने की गजब की ट्रिक बताऊंगा, देखते रहना लगातार। ठीक है, तो ग्रह की संख्या जो है, जो ग्रह की संख्या जो होने वाली है तो 8 है। ठीक है, तो 8 कौन कौन से हैं? ठीक है, ग्रह कौन से होते हैं? ग्रह और एक चीज और है बेटा, देखो ग्रह वे होते हैं जो सूर्य होता है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह। एक ये भी हमको परिभाषा में लिखना है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ग्रह। ठीक है, न ही इनके पास खुद का प्रकाश और खुद की ऊर्जा होती है और ये सूर्य के बाहर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है बेटा, और आगे देखना है। देखो मैं बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से करवाऊंगा। अगर करवाने लग गए ना तो गजब तरीके से ही करवाएंगे। ठीक है बेटा, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, बिल्कुल सिखा के छोड़ देंगे आपको, ऐसे नहीं छोड़ूंगा भाई। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम कर रहे थे ग्रह। ठीक है, तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, ग्रह सूर्य है, ये लगा लो, सूर्य है। 8 ग्रह बताए थे। ठीक है, एक ये ऐसे ऐसे परिक्रमा करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे परिक्रमा करने वाले हैं। ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे और लगा लो भाई। ठीक है, 7, एक ये हो गया 8। तो इस बिल्कुल घूर्णन पर एक ग्रह यहाँ पर हुआ है, एक ग्रह यहाँ पर हो गया, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया। ऐसे ऐसे लगा लो कहीं पर भी, कोई ग्रह यहाँ पर है, कोई ग्रह यहाँ पर है, कोई ग्रह यहाँ पर है। देखो एक आपकी बुक में देखना कौन से पेज पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बेटा, अपनी बुक में कौन सी पेज पर है, ये पेज नंबर कौन सा है, ये 3, पेज नंबर 3 पर देखो सूर्य के ये दिख रहे हैं ना आपको, यही है ग्रह। ठीक है, इनको आप याद नहीं कर सकते, मैं आपको गजब की ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक का इंतजार करना है। ठीक है, ट्रिक का इंतजार करना है। तो ये हो गया सूर्य। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ग्रह। तो सबसे नजदीक ग्रह है ना वो बुध है बेटा। देखो 8 ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है बेटा, बिल्कुल आ गई बात समझ में।
तो ये ग्रह कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया ना, बुध ग्रह हो गया, और ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, और ये बृहस्पति है, और ये फिर कौन सा है, शनि है, यूरेनस और नेपच्यून। पहले 2006 से पहले एक और ग्रह था बेटा, प्लूटो, नाम सुना होगा आपने, प्लूटो, ठीक है, प्लूटो ग्रह था एक और, लेकिन उसको मान्यता रद्द कर दी गई ग्रह की। अब उनको क्या कहने लगे कि ये कोई ग्रह नहीं है, और उसको क्या कहने लगे, फिर उसको बोलना ग्रह कहने लगे बेटा, क्या, बोलना ग्रह, ठीक है। तो ये पूछा जाए कि बोलने ग्रह के नाम से किस ग्रह को, मतलब किसको जाना जाता है, तो प्लूटो जो था पहले उसको हम बोलने ग्रह के नाम से जानते थे, ठीक है। और ये 2006 के बाद, अगस्त 2006 के बाद जो अपना जो संगठन है खगोलीय पिंड जो खोज करता है ना अंतरिक्ष वाले, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है ना, कौन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, उसने उन्होंने क्या किया, इसकी मान्यता रद्द कर दी। ये बोले क्या बोले कि ये प्लूटो है जो वो ग्रह नहीं है, ठीक है। तो ये पहले ग्रह थे, पहले 9 थे, अब 8 कर दिए गए भाई, पहले 9 थे अब 8 कर दिए गए, ठीक है। अब ये देखना है सूर्य के सबसे पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है, ठीक है। तो अगर देखो बुध है, सूर्य के सबसे नजदीक है, तो सबसे नजदीक है, तो ये पूछा जाएगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे ज्यादा तापमान इसी में होगा, ठीक है। फिर ये पूछा जाएगा कि हमारी जो पृथ्वी है वे कौन से नंबर पर है, मैंने अभी भी बताया कि 1 2 3 तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह है भाई, क्योंकि ये सबसे इसके नजदीक पड़ता है, ठीक है। ये जो शुक्र ग्रह है पृथ्वी के नजदीक पड़ता है, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, जो शुक्र ग्रह भाई, ठीक है। टेंशन नहीं लेना बेटा, मैं आपको देखो एक चीज और पूछी जाती है कि जो ज्यादा तो नहीं पूछते, ये 1 2 3 लगभग इनका पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि बुध ग्रह जो एक परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा सूर्य के कितने दिनों में करता है, ये सूर्य के एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो ये करता है भाई 88 दिनों में, ठीक है। पहले बुध के बारे में पूछे तो कितना, 88 दिनों में करता है, तो ठीक है। अगर शुक्र के बारे में पूछा तो 255, ये तीनों तो आपको क्लियर याद करने पड़ेंगे, ठीक है, 255, ठीक है। और अपना पृथ्वी का कितने दिन में करती है आपको ये पता होना चाहिए भाई, पृथ्वी में तो बिल्कुल आसान है, बार बार बताया भी जाता है, 365 दिन है, ठीक है बेटा, कितने दिन है, 365, ठीक है। ये आपको बताना, मेरे को कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दिया करो अगर आपको आंसर का पता हो तो, ठीक है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, अगर ये आपको याद नहीं होते तो मैं गजब की ट्रिक बताता हूं बेटा, ट्रिक लिख लेना है, कॉपी में ट्रिक लिख लेना है। कल मैं फिर आपको बताऊंगा कि उपग्रह क्या होता है, शुद्ध ग्रह क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है, ठीक है। और फिर जो आपके चैप्टर में आने वाला ना वो है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या होता है, आकाश गंगा क्या होती है, आकाश गंगा भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आकाश गंगा तो मैंने आपको पहले ही बता देना था भाई, हाँ पहले ही बता देना था मैंने, आकाश गंगा तो लेट हो गए भाई। तो अभी बताता हूँ मैं, आकाश गंगा क्या होती है, आकाश गंगा होती है अनेक तारों के समूह है, लाखों करोड़ों तारे मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। चलो ठीक है, कल बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा भाई, ठीक है, बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। अब हम करने वाले हैं, ट्रिक करने वाले हैं, गजब की ट्रिक, ग्रहों की ट्रिक, नंबर वाइज, सूर्य से सबसे पहले कौन सा, फिर उसके बाद में कौन सा, फिर उसके बाद में कौन सा है, ठीक है। तो क्या है, सूर्य से कहे हैं तो क्या बोला, सूर्य बोला, सूर्य बोला, बोला बुध सुन, बुध सुन, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर मंगल का गुरु, मंगल का गुरु शनि है, ठीक है, मंगल का गुरु शनि है।
यूरेनस और नेपचून भी उसके चेले हैं। ठीक है भाई, ट्रिक बन गई, गजब की ट्रिक है। क्या बोला? सूर्य बोला बुध सुन पृथ्वी पर मंगल का गुरु शनि है। गुरु आपको सभी को पता है, गुरु बृहस्पति को हम गुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार को हम गुरुवार भी कहते हैं बेटा, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, सभी को पता भी होगा। गुरु शनि है, यूरेनस और नेपचून भी उसके चेले है। गजब की ट्रिक बना दी बेटा। इससे हो गया बुध ग्रह, इससे होगा सूर्य से शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और फिर मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह। ठीक है, फिर यूरेनस, फिर नेपचून, नंबर वाइज कर दिए बेटा। सूर्य से अगर जब पूछा जाए तो बार बार एक बार याद कर लेना इसको। ठीक है, तो ये पूछा जाए ना पृथ्वी कौन से नंबर पर है, तो पृथ्वी बढ़ा लेना कौन से नंबर पर है, पहले बुध शुक्र तीसरे नंबर पर है। ठीक है, पांचवें नंबर पर कौन सा ग्रह है, 1 2 3 4 5, पांचवें पर गुरु पृथ्वी है, ये जो बृहस्पति है। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है हम। ठीक है, मैं देख रहा हूं आपके को कुछ रह ना जाए। ठीक है, हमको करना सब कुछ है, और क्या रह गया इसमें, छोड़ेंगे नहीं किसी को। हाँ बेटा, एक चीज और देखो, सूर्य का प्रकाश होता है वो अपनी पृथ्वी पर, देखो ये हो गया सूर्य, ये हो गई पृथ्वी। ठीक है, इसके ऊपर जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, वो कितनी देर में पहुंचता है, सुबह जो हमारा जो प्रकाश निकलता है ना, वो कितनी देर में किरणें जो प्रकाश पहुंच जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ये 8 मिनट में पहुंच जाता है भाई, 8 मिनट में पहुंच जाता है बेटा। बिल्कुल ध्यान से देना, ये छोटी छोटी चीजें ना आपको याद होनी चाहिए यार, ये बेसिक चीज है। ठीक है, और कोई पॉइंट छोड़ने वाले नहीं है, भूल से भी एक एक पॉइंट करवा देंगे। ठीक है, अपनी जो बुक में है ना, मैं एक ढूंढ के करवाऊंगा, मुझे कुछ भी करना पड़े चाहे। ठीक है बेटा, हो गई। ठीक है, और क्या बताया? ठीक है, पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी को किस नाम से जानते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। एक तो पॉइंट ढूंढ के करवाऊंगा भाई। ठीक है, एक तो पॉइंट ढूंढ के करवाऊंगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास इतनी ठीक है। ठीक है, अगर जो सारे के सारे आज कराएंगे ना, कभी बोर हो जाओगे, और बोर होने के बाद ना मजा ऐसा ना हो, कभी बोर होके नहीं करना, इंटरेस्ट ले करना, जब मन लगाए करना है, पढ़ाई करनी है, टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, जितना दिया है ना उतना कर लियो बस। कल करवाएंगे, कल मैं अभ्यास भी करवा दूंगा, और ये 2-3 पॉइंट रह रहे हैं। क्या क्या रह गए? ये उल्का पिंड, उपग्रह, ठीक है, और पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में कल डिटेल से करेंगे। ठीक है, और आकाशगंगा और ब्रह्मांड, ये इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। ब्रह्मांड तो एक गजब है, आप ये कराएंगे ना गजब तरीके से एकदम, आप देखना। ठीक है बेटा, कति सब कुछ बताऊंगा, जो कृत्रिम ग्रह हैं वे भी बताऊंगा, जो रॉकेट लॉन्च करते हैं उनका क्या मैटर है, सभी कुछ बताएंगे। ठीक है बेटा, तो सभी का सभी ये कॉपी में लिख लेना है, एक एक पॉइंट जो अपना रह गया तो वीडियो को फिर से देख लेना है। ठीक है, और हर रोज शाम को तैयार रहना है? बढ़िया करना बेटा, गजब। ठीक है, सारा ना गुड नाइट बेटा, ओके।